हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, लास्ट जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था यानी कि अगस्त महीना पे, और इस बार का नोटिफिकेशन पे क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। काफी कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं अवेलेबल हूं आपका jssc.nic.in, और यहां से आपका अभी जो प्रेजेंट का यानी कि करंट का जो नोटिफिकेशन है ये मैं इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इस जैसे अभी इस पीडीएफ को क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट कर लेगा और आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूं। मैं डाउनलोड करके किसको किसको रखा हुआ हूं, जो लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन था 2022 का अगस्त मंथ पे जो निकला हुआ था, और जो नोटिफिकेशन वेरी रिसेंटली निकला हुआ है परसों को, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंसेस है वो दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अभी प्रेजेंट का। ये है आपका प्रेजेंट का नोटिफिकेशन, बिल्कुल स्किप मत करना, है ना। 10 मिनट का वीडियो बनेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये है आपका 2023 का नोटिफिकेशन, और ये है आपका 2022 का नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और एयर वन बाय वन हम सारे को डिस्कस करेंगे। ये है 2022 का डिफरेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, एक एक पॉइंट को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। और काफी ज्यादा कॉल्स था मेरे पास कि इस बार जो परिवर्तन हुआ है इस सिलेबस का सोर्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम का सिलेबस का सोर्स नहीं पता चलेगा, कौन सा सिलेबस से इस सिलेबस को कॉपी किया गया है, जब तक आपको इसको नहीं पता चलेगा तब तक आप इस मेन सोर्स को नहीं पता कर पाओगे, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि मार्केट में जो अधिकतर बुक्स अवेलेबल है वहां पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है सही तरीके से। इसीलिए जिस सोर्स से इस सिलेबस को लिया गया है, अगर हम उसी सोर्स का नोट्स को या उसी सोर्स का किताब को पढ़ेंगे तो बेहतरीन तैयारी हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं 2022 का सिलेबस में, जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, ठीक है। सबसे पहले मैं वहां पे आता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप मत करना, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, शायद कोई अभी तक आपको बताया होगा इस चीज के बारे में, और अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आप का अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेन चीज ही डिफरेंट है, ठीक है। इसको छोड़ के भी काफी चीज परिवर्तन है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस बार का जो आपका सिलेबस है, ठीक है। काफी नीचे है, जस्ट ए मिनट। ये आ गया हिंदी का सिलेबस, ये आ गया इंग्लिश का सिलेबस, ये आ गया संस्कृत का सिलेबस, ये आ गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अगर हम मतलब अगस्त महीना पे जो निकला हुआ था, अगर हम उसका सिलेबस की बात करें तो ये क्या था, अर्थशास्त्र का ढांचा, आर्थिक विकल्प, निवेश संबंधी निर्णय, बैंक व्यवस्था, ये था आपका इकोनॉमिक्स का, जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट ने, और ये जो सिलेबस था मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसका सोर्स क्या था, इसका सोर्स था बीपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, वो सोर्स था। और उसी के अकॉर्डिंगली मेरा काफी स्टूडेंट मेरे से भी नोट्स लेके तैयारी किए थे, और कोई कोई स्टूडेंट्स डायरेक्टली बीपीएससी का अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट करके अपना नोट्स लेके तैयारी किए थे, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस का जो मेन सोर्स था वो था बीपीएससी का ऑप्शनल, वो हो गया मेन। अब इसको बेस करके झारखंड का पीजीटी को बेस करके जो भी नोट्स आपको मतलब मार्केट में मिलेगा, तो जो किताब मिलेगा, मैं उसको मतलब गलत नहीं बोल रहा हूं, उसको भी मैं रेस्पेक्ट करता हूं। बट क्या है ना कि जो मेन सोर्स रहता है वहां पे जो कंटेंट अवेलेबल रहता है, वहां से जो फिल्टरिंग होके आता है उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेरा अकॉर्डिंगली, मेरा कहने पे अगस्त महीना पे काफी स्टूडेंट्स इस सिलेबस का जो तैयारी है वो बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट से किए थे, और उनका बेहतरीन तैयारी हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार का अगर हम बात करें, ये जो 2023 है इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें आपका परिवर्तन ये हुआ है, इसका सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये कमेंट करके हमको जरूर बताएं, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। हालांकि हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम के कमी के चलते। ये देखो, ये है अभी 2022 का 23 का सिलेबस, मतलब कि जमीन आसमान का डिफरेंस लेके आ गया है सरकार। समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जो स्टूडेंट कुछ महीना से मतलब अगस्त से अपना तैयारी कर रहा है उस सिलेबस को, लेकिन आप क्या सोच के इस सिलेबस को आप दे दिए, और ये भी विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर में, इसको कैसे स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाएगा। चलो पहले हम देख लेते हैं कि है क्या चीज।
ये है इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस अभी प्रेजेंट पे, जो आपको मैं 22 वाला में दिखाया था, ये था सिलेबस जिसके अकॉर्डिंगली 98% स्टूडेंट्स अपना तैयारी किए थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, स्टूडेंट्स को ये नया सिलेबस मिल गया है। आपका भी जो सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में भी हम बताएंगे, बिल्कुल इसकी मत करो, ठीक है। ये है आपका अर्थशास्त्र का एडवांस मैक्रो, इसके बाद आपका मनी बैंकिंग आ गया है, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ गया है। इसके बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट भी डाल दिया है। इंडियन इकोनॉमिक इन पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सीन था, इसके बारे में। ये है आपका अभी प्रेजेंट का जो इकोनॉमिक्स का है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सिलेबस लिया गया है ये कहां से लिया गया है, क्योंकि जब तक आपका मेन सोर्स नहीं पता चलेगा आप तैयारी नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये और जो सोर्स है वो मैं पता किया हूं, और इस सोर्स जो है इसका मैं पीडीएफ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है, वहां पे आप ऐड हो जाओ, ठीक है। देखो ये है आपका किसका है सिलेबस, ये सिलेबस है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा है। इसको जो मेरा मेन काम का चीज है, जहां पे सोर्स है, उसको मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, कितना नंबर पेज में है, 44 नंबर पेज में है। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हमको टाइम दे दो। ये हुआ 40, जस्ट ए मिनट है, हम निकालते हैं। ये आ गया इकोनॉमिक्स, जो यूपीएससी वाला हम पीडीएफ आपको ओपन किए, उसी का ये क्या है, ये देख लो। ये पेपर 1 जो है यहाँ पे एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है 2023 का। देखो 2023 का अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, ये है आपका एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या है आपका मनी बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बाद यहाँ पे आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है यहाँ पे। ये है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है एकदम कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हो तो मेन सोर्स अभी हमको ये पता चल गया कि मेरा जो सिलेबस है उसका सोर्स क्या है, उसका यूपीएससी इसका सोर्स है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी यूपीएससी का जो अच्छा कोचिंग सेंटर है उनसे कांटेक्ट करके उसका नोट्स लाके आपको तैयारी करना होगा। आपके पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इसका नोट्स को अरेंज करने के लिए, अगर जैसे ही मिल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने लास्ट टाइम भी, जैसे आपको पता है कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का हम लोग पेपर 2 का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली यूपीएससी का है। तो मैं क्या करता हूं कि यूपीएससी का जो नोट्स है ना, उसका काफी काफी प्राइस लगता है। कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अगर लाने जाएगा ना, तो उसका 10,000 12,000 रुपया फी लग जाता है। हालांकि बहुत स्टूडेंट्स के सामने 10,000 कम होता है, लेकिन मेरा अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे झारखंड के ना 80% स्टूडेंट, मतलब जो फैमिली है ना, वो खेती के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मेरा फी जो रहता है ओनली 500 रुपीज रहता है। हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट का जो सोर्स है सिलेबस का, वो है आपका यूपीएससी। आपका क्वेश्चन का जो आपका जो कॉन्सेप्चुअल चीज रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी जो रहना चाहिए, वो आपको यूपीएससी क्लियरिटी रहना चाहिए, ना तो आपका जो पीजीटी है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं क्रैक हो पाएगा, रीजन यही है कि उसका जो सोर्स है ना सिलेबस, वो खुद यूपीएससी है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यूपीएससी की तरह उसका लेवल पे आपको क्लियरिटी होना चाहिए। जब तक आप एक यूपीएससी लेवल का नोट्स नहीं पढ़ोगे, कंटेंट नहीं पढ़ोगे, तब तक क्रैक करना मुश्किल है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, पेड ग्रुप है, जिसका फी है 500 रुपीज। वहां पे ऑलरेडी 85% कंटेंट डाला हुआ है। अब आप बोलो कि 85% कंटेंट क्यों, देखो पीजीटी लेवल का जो एग्जाम होता है ना, 100% कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। मेरा फी तो ओनली 500 रुपीज है। जिनका फी, जो कोचिंग सेंटर का फी 5,000, 10,000, 15,000 फी है ना, एक बार कांटेक्ट कर लेना, एक बार उनसे पता कर लेना। या तो कोई अगर आपका दोस्त 5,000 7,000 वाला कोर्स लिया हुआ है, एक बार उन दोस्त को पूछना कि आपका कोचिंग सेंटर में कितना परसेंट कंटेंट दिया गया है। अगस्त महीना पे जो वैकेंसी निकला है और आपने 5-7 हजार रुपया देके जो एडमिशन लिए थे, आपको कितना परसेंट कंटेंट दिया गया है। मैं तो 500 रुपया में 85% कंटेंट देता हूं, और जो 7,000 रुपया वाले जो कोचिंग सेंटर है वो कितना परसेंट कंटेंट देते हैं,
आप एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस जो कि आपका इकोनॉमिक्स का था, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे अपना तैयारी के बारे में, ठीक है, क्योंकि और जो अदर्स जो सब्जेक्ट है ना उसमें उतना खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा मैं जो अपना तैयारी है ना उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि अगर सबसे पहला कि आपको अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी का पेपर 2 का नोट्स चाहिए, मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो 6205600622, ठीक है। इसका फी है ओनली 500 रुपीज, पेपर 2 का, पूरा ऑल ओवर इंडिया पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप जेटेट का भी तैयारी कर रहे हो, आप मेरे से नोट्स ले सकते हो 1 to 5 और 6 to 8 का, बहुत ही मिनिमम फी में हम प्रोवाइड कराते हैं, ओनली 400 रुपीज में 1 to 5 का नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ में पेपर 1 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसको अगर कोई इग्नोर करने की कोशिश करोगे ना तो पछताना के ही अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे जरूरी है। अगर हम इसका सिलेबस का बात करें तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, इंटरनेशनल जीके भी है, मतलब भारत के अगल बगल जितना भी कंट्री है उसका जीके, उसका सामान्य ज्ञान, अपना इंडिया का जो जीके है, स्टेट अपना जो झारखंड का जो जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, हिंदी है। 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपका 40 नंबर हिंदी से रहेगा और आपका 60 नंबर रहेगा जीके से। अब जो 40 नंबर जो रहेगा आपका जीके हिंदी से, वो भी 2 भाग में डिवाइड है। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से, 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा आंसर पैसेज से। अभी आपको तैयारी कैसे करना है, अगर आप लूसेंट लेके तैयारी करने लग जाओगे ना तो फंस जाओगे। आपको क्या करना है, जेएसएससी का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, आज तक जेएसएससी ने जितना भी एग्जाम लिया हुआ है, वो चाहे कोई भी विभाग के लिए हो जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, ठीक है। तो मेरे पास अवेलेबल है 20 से 22 को सेट्स हम अरेंज किए हैं, जिसका क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे आपको फायदा क्या होगा, उससे आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से जेएसएससी ने पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस को किस एरिया से पूछता है, झारखंड जीके से किस एरिया से क्वेश्चंस को पूछता है। अगर मैं आपको मतलब 22 को भी सेट्स प्रोवाइड कराता हूं और 100 क्वेश्चन रहता है, तो वहां पे 2200 क्वेश्चन हो जाता है, और 2200 जो है एक तो छोटा नंबर नहीं है। तो 2200 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक तो बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हाँ रीजनिंग से किस एरिया से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, झारखंड जीके से, नेशनल जीके से, इंटरनेशनल जीके से, हिंदी से क्या क्या क्वेश्चंस को पूछता है, आपको एक तो बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। साथ में हम आपको एक ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप तो मैं 10 दिन पहले बनाया हूं, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे क्वेश्चन आंसर डालना। उस ग्रुप में पेपर 1 रिलेटेड कुछ डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको डालते रहेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पेपर 1 के लिए आपको डेली 2 घंटा 5 घंटा पढ़ना है, नहीं। जितना चीज हम आपको डेली बेसिस में दे देंगे, अब बस उसका पीडीएफ को ओपन करना 10 मिनट समय लगेगा, बस अब आपको पढ़ लेना है, लेकिन आप इग्नोर इसको नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 का जो फी है ओनली 200 रुपीज, ओनली 200 रुपया देके आप उन पेपर 1 का जो 22 क्वेश्चन सेट्स जीएसएससी का ही क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो मेरे से, जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे पूछा हुआ है। और साथ में हम आपको पेपर 1 ग्रुप का जो मैं ऐड कर देंगे, और पेपर 2 के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी का यूपीएससी का ऑप्शनल से है कंप्लीटली। आपको जब तक यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तब तक क्रैक करना मुश्किल से, ठीक है। तो अगर आपको नोट चाहिए, मेरा इस नंबर से 6205600622 नंबर पे कांटेक्ट करो। और आशा करता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो आपको काफी हेल्प मिला होगा। क्यों हेल्प मिला होगा, क्योंकि आपको यह पता चला कि आपका सोर्स क्या है। अब आप क्या कर पाओगे, अपना लेवल पे भी, मैं अपना लेवल से भी, अपना स्तरीय से भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूं कि आपको नोट्स अरेंज कर दूं, सो दैट कि, क्योंकि मेरे तरफ से नोट्स लेने से क्या होगा कि फी आपको बहुत मिनिमम से मिनिमम देना पड़ता है। दूसरे कोचिंग के जैसा मेरा 5-10 हजार रुपया फी नहीं रहता है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि नहीं सर, आप तो बोल रहे हो आप 500 रुपया लेते हो, लेकिन दूसरा कोचिंग में 5,000-7,000 लेते हैं, लेकिन वो तो सर वीडियो कोर्स भी देते हैं ना। भाई एक चीज हमको बता पाओगे कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया का ऐसा कौन सा टॉपिक में वीडियो लाखों में नहीं गिरा हुआ है ना। तो अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, यू आर कंप्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजन। लेकिन मेरा चैनल पे मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूं जो कि एक मिनिमम, मतलब होता ना कि मिडिल टर्म फैमिली, किसान घर से हैं, वो मेरा चैनल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मिनिमम फी से ए टू जेड स्टडी हेल्प करता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो वीडियो कोर्स में क्या होता है ना, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सब टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सब यूनिट नहीं है जिसका वीडियो फ्री में लाखों लाखों में गिरा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो देखना होगा ना तो फ्री वाला ऑप्शन को आप यूज करो, और एक मिनिमम फी देकर आप नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हो, बाकी आपका डिसीजन है। बस मैं हमेशा भगवान को प्रे करता हूं कि आपको एक तो सरकारी नौकरी मिल जाए, और आने वाले दिन पे झारखंड में काफी सारे वैकेंसी निकलने वाले हैं। बस तैयारी थोड़ा सा सही से मजबूती के साथ करके रखो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। झारखंड का कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है टीचिंग एग्जाम के लिए, ठीक है।
चलो, दूसरा एक तो चीज है जे टेट का। मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे आप जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके जे टेट को सर्च चेक करना। जे टेट का मेरा 350 से भी ज्यादा वीडियो क्लासेस लिया हुआ है ऑलरेडी ए टू जेड स्टडी चैनल पे। उन सारे वीडियोस को देखो, आपको काफी हेल्प मिलेगा जे टेट के लिए, ठीक है। और साथ में नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हो, बाकी आपका डिसीजन। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।